माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सवाल किया है, क्योंकि इनकी 22 महीने की हुकूमत में जो है अब तक 53 कम्युनल वाक़यात हुए हैं, जिसको लेकर तमाम जमातें, उलमा और अक़लियती कायदीन खामोश है। कोई इन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इस राह से अमजदुल्ला खान ने सवाल किया है रेवंत रेड्डी से। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रोजाना जो है जुबली हिल के बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 नवंबर के दिन जुबली हिल में बाई इलेक्शन की पोलिंग होने वाली है और सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रोजाना जो है जुबली हिल के बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट ये 22 महीने में अगर बेहतर काम करती तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन में रेवंत रेड्डी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें दूसरा एक टर्न ये आया कि अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्टर का ओहदा दिला दिया गया है। तो यहां पर उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हो गया। तो बात यह है कि ना तो वो एमएलए है ना तो वो एमएलसी है। 6 महीने के अंदर उनको या तो एमएलए बनना है या नहीं तो उनको एमएलसी बनना है। अब बात यह है कि अगर गवर्नर साहब इनको 6 महीने के अंदर अगर एमएलसी नहीं बनाएंगे तो अजहरुद्दीन साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। जो लोग मुस्लिम्स हैं, 22 महीने के बाद में आपने इनको मंत्री बनाया और जुबली हिल के मुस्लिम वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए कई मिनिस्टर्स आ रहे हैं जुबली हिल में, कई चेयरमैन फिर रहे हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि हमारे पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब मिनिस्टर जो रेवेन्यू मिनिस्टर है वो भी आकर एक 12 मसाजिद के इमामों कमेटियों से बैठकर बात किए किसी मुकाम पर और वादा किए कि हम आपके खबरस्तान का मसला हल कर देंगे। तो मैं उन कांग्रेस के लीडरों से, उन तमाम चेयरमैनों से ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर जुबली हिल के खबरस्तान का मसला हल करने में इनकी नीयत साफ होती तो 22 महीने आपको मिले थे, आप 22 महीने में ये मसले को हल कर सकते थे। लेकिन आपकी नीयत जो है, रेवंत रेड्डी साहब जो शख्स खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खबरस्तानों को 3 खबरस्तानों को तोड़ा और 2 दरगाहों को साफ कर दिया और एक आशुर खाने को साफ कर दिया, वो शख्स चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी क्या खबरस्तान हमको देगा, ये बताइए आप। मैं तमाम जुबली हिल के मुसलमानों को संजीदगी से सोचिए आप लोग। मैं किसी को आपको वोट दो बोलकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को सबक सिखाने का आपके ऊपर एक वक्त आया है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने जो रेवंत रेड्डी हवा में जो उड़ रहे थे, वो कभी कोई मुसलमान तंजीम को टाइम नहीं दे रहे थे, कोई मुसलमान आदमी से मिलने के लिए राजी नहीं थे, यहां तक कि वो जो है कोई मुस्लिम डेलीगेशन या कोई तंजीमों को वक्त नहीं दे रहे थे। आज वो जुबली हिल इलेक्शन जीतने के लिए 12 मुसलमानों को बुला बुलाकर बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से दूसरी कौमों में सियासी शऊर रहता है, जैसा कोई रेड्डी होता है, जैसा कोई राव फैमिली होती है, तो ये लोग जो है सियासी सोच रखते हुए फैसला करते हैं। यकीनन और 3 साल है कांग्रेस की गवर्नमेंट यहां पर, तो आप लोग जो है सोच समझकर फैसला करिए। अगर कांग्रेस यहां से हारेगी जुबली हिल से तो कांग्रेस में बगावत होगी, रेवंत रेड्डी को यहां से हटने पर मजबूर होगा। जो कांग्रेस में अपोजिशन है इनको हटाएंगे और जो एआईसीसी, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो रेवंत रेड्डी की हरकतों से खुद वो बेजार है, इनको हटाकर किसी अच्छे एक सेकुलर इंसान को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले 3 तंजीमें, यानी मुझे हैरत ये हुई कि जो चीफ मिनिस्टर 22 महीने तक मुसलमानों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते रेवंत रेड्डी, अचानक 3 मुस्लिम तंजीमों से कैसा मिले। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में यह सवाल किया था, तो वो लोग जवाब दिए कि सबसे पहले जवाब आया हमारे जमात इस्लामी के अजहरुद्दीन साहब को।
अजहरुद्दीन साहब ने ये कहा कि कुछ दिन पहले फ़हीम कुरैशी चेयरमैन टेमरिस हमारे पास आए थे और आकर उन्होंने चीफ मिनिस्टर आप लोगों से मिलने का इजहार किया, इसलिए हम लोग गए वहां पर और हम लोग ने ये उनका एक मेमोरेंडम हम देखे, उसके अंदर उसमें यह था कि इनकाउंटर्स की आप इंक्वायरी करवाई जाए, उसके अंदर कोई मुस्लिम जो आपके बहरहाल कई चीजें उसमें थी मेमोरेंडम में। मैं ये पूछ रहा हूं कि उन जमात इस्लामी के जिम्मेदारान से, जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब से और जनाब हमारे अजहरुद्दीन साहब से कि 22 महीने से वो चीफ मिनिस्टर, आप देखिए इसमें कई ऐसे बड़े 22 महीने में मेरे पास पूरे तेलंगाना में कम्युनल इंसिडेंट्स की एक लिस्ट है। मैं आज ही बैठकर पूरी लिस्ट कंप्लीट किया तो 53 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए, जिसमें कई बड़े और कई छोटे वाकयात है। जो साबिका जमात इस्लामी के सदर थे उन्होंने खुद मेरी मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट की कोशिश किए, लेटर लिखे, लेकिन ये रेवंत रेड्डी उनसे नहीं मिले। और मुलाकात के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एमएलए और एक एमएलसी की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि आप लोगों को जबरदस्ती पकड़कर वहां पर लेकर गए थे। तो मैं हमारे अजहरुद्दीन साहब से ये सवाल कर रहा हूं कि जब आप चीफ मिनिस्टर से मिले तो आप जयनूर के फिसाद को कैसा भूल गए, आप निजामाबाद के एनकाउंटर को कैसा भूल गए, आप जो है पूरे तेलंगाना में 53 फिसादात को कैसा भूल गए, आप वहां पर एक रबर स्टैम्प बनकर खामोश बैठे हुए रहे। हामिद मोहम्मद खान साहब, मैं अगर कुछ बोला तो वो नाराज हो जाते। 9 साल बीआरएस की गवर्नमेंट थी, इनकाउंटर्स हुए, मसाजिद शहीद हुए, बराबर इन्हों वहां पर जाते रहे और अपनी नुमाइंदगी करते रहे। यहां तक कि जमात इस्लामी हालिया जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में भी जो है 60% सीटों पर बीआरएस की तायीद किए और 60 पे कांग्रेस की तायीद किए। और दूसरी जो लोग गए थे हमारे मौलाना खुसरो पाशा साहब, आप खुद हज कमेटी के चेयरमैन हैं, आप एक खानखा के जिम्मेदार हैं, आप जो है विखाराबाद में चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 खबरस्तानों को शहीद कर दिए, 2 दरगाहों को साफ कर दिए, आज की तारीख तक भी वहां पर साफ हो गए खबरस्तान दरगाह वहां पर, और वहां पर एक आशुर खाने को साफ कर दिए। तो आपके मुंह में जबान नहीं थी खुसरो पाशा की। आज जैसा ही जुबली हिल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिया ही कि यहां पर कांग्रेस हारने वाली है, तो आप पूरे खानखा वालों को लेकर वहां पर पहुंच गए। आप क्या वजह थी आप बताइए? आप जो 22 महीने से खामोश थे, आपके मुंह में जबान नहीं थी और आप कौम को गुमराह कर रहे हैं कि हम उम्मीद पोर्टल में टाइम के एक्सटेंशन के लिए नुमाइंदगी के लिए गए हैं। उम्मीद पोर्टल में अगर टाइम में एक्सटेंशन होना है तो वो है मरकजी जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मरकजी है, किसके पास पोर्टफोलियो है। आप बहैसियत हज कमेटी चेयरमैन दरगाहों के जिम्मेदारान को आप लेकर दिल्ली जाते, वहां पर आप जाके नुमाइंदगी करते, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर का ने आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप एक उलमा, एक मशाइखीन, एक दरगाह के जिम्मेदारों के कौम के सामने आप झूठ बोल रहे हैं, और जमात इस्लामी वाले साहब एक जिम्मेदार होकर आप कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं कि नहीं चीफ मिनिस्टर साहब से हम सख्ती से नुमाइंदगी करें बोल के। फिर उसके ऊपर मुझे सबसे बड़ी हैरत ये हुई कि हमारे जमायत अहले हदीस के जनाब शेख शफीक आलम खान साहब, जमाई सदर जमायत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद, जमायत अहले हदीस कभी कोई गवर्नमेंट से कोई नुमाइंदगी नहीं की है ये लोग, लेकिन आप जाकर जमात अहले हदीस के लोगों को साथ ले जाकर आप जुबली हिल पे तायीद करके आ गए। आप 22 महीने मुसलमानों पे जुल्म हुआ, आप खामोश रहे, आपके मुंह में जबान नहीं रही। आप लोग बोले तो चिढ़ जाते कि फिर अमजदुल्ला खान ये बोला, अमजदुल्ला खान वो बोला बोल के। भाई आप जब गए थे ना, जिस वक्त पे ऊंट पहाड़ के नीचे आया था कि मुसलमानों के वोट नहीं मिल रहे बोलकर ये बात का ऐलान हुआ था, तो आपका काम था कि आप पूरे ये मुझसे लिस्ट मंगाना था, लिस्ट मंगाकर आप जाके वहां पर ऐलान करना था, आपने नहीं किया। मेरे पास एक लिस्ट है, तो मैं हमारे जो जुबली हिल्स के तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि मैं आपके सामने ये पूरे वाकयात बयान करूंगा। कांग्रेस को वोट देना, आप याद रखिए, सबसे पहला जुबली हिल का इंतखाबात होने के बाद में कांग्रेस की अगर जीत होगी तो सबसे पहले जो है दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सरवर वेमुलवाड़ा
राजन्ना सिरिचल्ला डिस्ट्रिक्ट में एक दरगाह है और वहां पर जो है श्री राजा राजेश्वरी स्वामी टेम्पल, ये मेरी बात आज लिख कर रख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर लिख कर रख लीजिए, आप लोग सब जने नोट कर लीजिए। अगर जुबली हिल में कांग्रेस अगर जीतेगी तो सबसे पहले ये दरगाह को साफ करने वाले वेमुलवाड़ा में जो राजन्ना सिरिचल्ला डिस्ट्रिक्ट में दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवर जो दरगाह है, ये मंदिर का एक्सटेंशन का बड़ा प्लान बनाया है। ये दरगाह को उठाकर किसी यानी ये टेम्पल के परिसर में वहां पर दरगाह और मंदिर बाजू बाजू पिछले 400-500 साल से है। वहां का कांग्रेस एमएलए जो है ना, वहां का कांग्रेस एमएलए ये दरगाह को हटाने के लिए वहां के दरगाह के कमेटी वालों पे और वक्फ बोर्ड वालों पर प्रेशर कर रहा है। वक्फ बोर्ड खामोश है। जुबली हिल के मुसलमानों, अगर ये दरगाह को बचाना है तो कांग्रेस का वहां से हारना जरूरी है। अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि पूरी तारीख लिखकर रखा हूं मैं। सबसे पहले जैसा ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई पावर में, दिसंबर 5 को शायद मैं समझता हूं इन्हों चीफ मिनिस्टर बने रेवंत रेड्डी साहब। 13 दिसंबर 2023 को निजामाबाद में वेलपुर बोलकर एक गांव है, वहां पर विलेज है, वहां पर जो है एक पुराना ईदगाह है, एक नया ईदगाह है और एक खबरस्तान है। निजामाबाद का एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का ठहर कर वहां पर जो है दरगाह के अंदर सर्वे नंबर 1299 ऑफ 1, 1299 ऑफ 2, 1299 ऑफ 3, वाइट गजेट नंबर 45 है। पक्की रोड डाल दिया वहां पर, गांव में आने जाने के लिए तकलीफ हो रही थी बोलकर पक्की रोड वहां पर डाल दिया है वहां पर। और वहां की निजामाबाद की पुलिस और सारे कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर इस मसले पर खामोश रहे। फिर आप आइए दूसरी चीज, 22 जनवरी 2024 के दिन नारकटपल्ली जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर मस्जिद सराय मीर, वहां पर एक बड़ी जमीन थी मस्जिद की, 2840 स्क्वायर यार्ड जमीन। इस मस्जिद पे 2 बार हमला हुआ। फिर मैं आगे भी डेट बोलूंगा आपको। एक बार 22 जनवरी 2024 के दिन वहां पर मस्जिद में राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। एक दिन पहले 23 जनवरी के दिन, 22 जनवरी के दिन मस्जिद सराय मीर नारकटपल्ली में जो है वहां पर ईशा की नमाज हो रही थी, मुसल्लियों पर हमला किया और बाज़ाफ्ता वहां पर एक हनुमान पूजा किया गया। हनुमान पूजा लगाकर पूरा तकरीबन 48 आवर्स तक इस 2840 स्क्वायर यार्ड जमीन को कब्जा करने की कोशिश की गई। हथनूर मंडल दौलताबाद, आपको मालूम होगा कि कामारेड्डी के जो डिस्ट्रिक्ट है, संगारेड्डी की जो डिस्ट्रिक्ट है, 22 जनवरी के दिन ही सुबह में यह हरकत हुई। शाम में 22 जनवरी 2024 के दिन वहां पर एक जुलूस निकाले, राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में एक जुलूस निकालकर वहां पर तकरीबन मुसलमानों के 10 से 15 दुकाना जलाए गए और एक मेवा फरोश का घर जला दिया गया। मामूली सी कोई चप्पल अगर ऊपर से आई बोलकर एक इल्जाम लगा के, छोटी चप्पल कि हमारे जुलूस में चप्पल आई बोल के हमला किए। फिर आप आइए 27 नवंबर 2024 के दिन इंदलवाई, निजामाबाद से पहले एक इंदलवाई ग्रेविया वहां पर मुकाम है जहां पर कोई साहिब खैर ने वहां पर 1 एकड़ जमीन यानी 2 एकड़ जमीन 2 मसाजिद के लिए छोड़कर रखे थे और उसके अंदर ऑलरेडी वो ग्रेवयार्ड के लिए कई मुस्लिम खबरें हैं उसके अंदर। तो वहां पर जो है एक वहां पर कांग्रेस पहले कम्युनिस्ट का था, बाद में उन्हें बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी में है वो। वहां का कोई सरपंच ये कहा कि ये हमारे पुराने SC ST की जमीन है, ये पट्टा लैंड है, हमारे बड़े आपको गलती से बेचे हैं बोलकर पूरे 6 खबरों को तोड़कर वहां पर खबरस्तान की जमीन पर पूजा किया और एक बड़ी मंदिर की तामीर बाज़ाब्ता वहां पर चल रही है। आज की तारीख तक जब मुसलमान एहतजाज करे तो वहां के पुलिस वाले ये किए कि वोटर लिस्ट निकालकर वहां पर मुसलमानों के हर घर में 3-3, 4-4 जो नौजवान मेल लोग थे, पूरों पे ऊपर एक FIR बनाकर केस बुक किया। आज की तारीख तक वो लोग कोर्ट को फिर रहे हैं। 26 मार्च 2024 को आपको मालूम है कि जंगी चरले में जो फिसाद हुआ, सो जंगी चरले में होली के दिन राजा सिंह के गाने लगाए मस्जिद के सामने। मुसलमान पुलिस को कंप्लेन किए, पुलिस कुछ नहीं की। बाद में जब बच्चे निकल के एहतजाज करे तो तकरीबन 70 बच्चों को ये रेवंत रेड्डी की सरकार
आज जो जुबली हिल में मुसलमान फिर रहे हैं अक़लियती कायदीन, उनसे सवाल करो कि जंगी चरला के 60 से 70 हमारे बच्चे जो है वो पूरा रमजान तमाम जेल में गुजारे। ये आज जो चेयरमैन फहीम कुरैशी साहब फिर रहे हैं, उनसे ये पूछो कि आपकी क़यादत कहां पर गई थी, आप जाकर जेल में मिले क्या? इन बच्चों से पूछिए। जंगी चरले के पूरे बच्चे रमजान में चरलापल्ली जेल में थे, कोई वकील नहीं दिया उनको, कोई श्योरिटी नहीं दिया, कोई बेल के पैसों का इंतजाम नहीं किया। आज जो कांग्रेस के अक़लियती कायदीन जो मिनिस्टर जुबली हिल में आ रहे हैं, जुबली हिल के मुसलमानों, अमजदुल्ला खान की गुजारिश है तुमसे कि थोड़ी सियासत लो और पूछो कि जंगे चरली मस्जिद बिलाल पर जो हमला किए थे वहां पर उल्टा हमारे लोगों पर केस बुक करके 70 बच्चों को पूरा रमजान तमाम बच्चे जेल में थे। उसके बाद में मस्जिद मुस्तफा एनटीआर नगर में जो मस्जिद मुस्तफा थी, मैं गया था, जुमे का दिन था, रात में कोई ईद थी हिंदुओं की, उसमें जो है शराब के बोतल फेंके, सीसीटीवी कैमरा कवर हुआ। मैं पुलिस स्टेशन गया, 2 घंटे बैठा और पुलिस वाले ये बोले कि नहीं मिला कातिल। और आज की तारीख तक उसमें फिर आपको सब मालूम है कि बकरीद में जानवर, जब से कांग्रेस की सरकार आई है कितनी तकलीफ हो रही है जानवर लाने की। सिर्फ कुरैशी बिरादरी को नहीं, हर कोई भी वहां पर जानवर नहीं ला सक रहा है। 15 जून 2024 के दिन मेदक के एक मदरसे में मैनापल्ली हनुमंतराव का बेटा कांग्रेस का एमएलए है, वहां पर डॉक्टर कुछ नाम है उसका, वहां पर अंदर घुस के मदरसे के लोगों को मार के उनके तकरीबन 90 बैल खींच के लेके गई पुलिस। लाखों रुपए का जानवर हमारा गिरफ्तार कर लिए। आज की तारीख तक वो जानवर ले जाके गौशाला में छोड़ दिए। आप बताओ, क्या बैल काटने पे पाबंदी है रेवंत रेड्डी तेलंगाना में? आज तुम आके इंशाल्लाह माशाल्लाह बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी को मैं मिनिस्टर दिया तो बीजेपी की क्यों जल रही? मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी अगर चाहती तो गवर्नर हलफ नहीं दिलाता अजहरुद्दीन को। रेवंत रेड्डी बीजेपी से मिला हुआ है, तो इसका एक सबूत यह है कि गवर्नर इलेक्शन के कोड में हलफ कैसा दिलाया, बताइए आप। अगर बीजेपी इसके खिलाफ में रहती रेवंत रेड्डी के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गवर्नर को बोल देती तो हलफ नहीं दिलाता। बीजेपी से ये मिला हुआ है रेवंत रेड्डी बोलकर आज उनको हलफ दिलाए। यहां पर आप जरा कॉमन सेंस की बात समझिए। तो मेदक में जो है आरएसएस बीजेपी के वर्कर मदरसे में घुस के जानवर खींचे, मदरसे वालों को मारे, बाद में कंप्लेन देने के लिए पुलिस स्टेशन को गए तो फिर वहां पर घेर के मार के तकरीबन 15-20 जनों को हमारे जख्मी करे। आज की तारीख तक गिरफ्तारी हुई। जो मुस्लिम कायदीन आ रहे हैं कांग्रेस की पुष्टि लेकर, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। फिर आइए आप ओल्ड कुतुब शाही मस्जिद मोइनाबाद में जो मस्जिद को शहीद कर दिए 23 जुलाई 2024 के दिन, चिलकुलरी पेटा जो मंदिर के सामने मस्जिद का क्या काम है? ये हमारी बड़ी मंदिर है, यहां पर मस्जिद नहीं होना, प्लानिंग करके वहां पर एक गैराबाद मस्जिद थी उसको शहीद कर दिए। प्लाटिंग हो गई, घरा बनना चालू हो गए, क्या मस्जिद बनी? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी, मेरा सवाल है तुमसे, तुम जो है जाकर कांग्रेस की ताईद में वहां पर जुबली हिल में वोट मांग रहे हैं, बताओ मस्जिद क्यों नहीं बनी वहां पर आज की तारीख तक? तमाम चेयरमैन जो फिर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, तमाम मिनिस्टर जो जुबली हिल में मुसलमानों के वोट लेते फिर रहे हैं, ये मेरा सवाल है उनसे। बोधन में एक कांग्रेस का काउंसलर के राधा कृष्णा, वार्ड नंबर 3, बोधन में एक मुस्लिम बच्ची यदापल्ली पीएस एफआईआर नंबर 176 ऑफ 2024, बताओ आज रेप होकर 2024 से 1 साल हो गया, आज तक उसका चार्जशीट फाइनल नहीं हुई। बोधन के जो एमएलए है सुदर्शन रेड्डी से मेरा सवाल है, कांग्रेस के एमएलए से, कि बोधन में जो मासूम बच्ची का, नाबालिग बच्ची थी वो मुसलमानों की, उसका रेप हुआ, उसका बाप नहीं है, उसकी मां जो है फिजिकली मेंटली चैलेंज है। मैं गया था घर पे उसके, 6 अगस्त 2024 को रेप हुआ, आज तकरीबन 1 साल का अरसा होने को आ रहा है। बताइए आप, क्या उसका चार्जशीट हुई? क्या राधा कृष्णा को सजा हुई? ये राधा कृष्णा का भाई इससे पहले रेप केस में और एक मुस्लिम बच्ची का उन्हें रेप करा, आज तक ना उसको सजा हुई ना इसको सजा हुई। किस सूरत से आकर आप कांग्रेस के अक़लियती कायदीन जुबली हिल में मुसलमानों के वोट पूछ रहे हैं? चाणक्य हाई स्कूल वनपर्ती 23 अगस्त 2024, क्लासरूम में फर्स्ट फ्लोर पे दरवाजा बंद करके, कोई क्रिश्चियन स्कूल था वहां पर,
चाणक्य हाई स्कूल में वनपर्ती में मुस्लिम बच्चियां नमाज पढ़ रही थी, जुमे की नमाज थी। वहां पर अंदर बीजेपी आरएसएस के लोग घुस के अंदर जो है उनको गिरफ्तार, उन बच्चियों का बुरखा खींचे। आज जो कांग्रेस के अक़लियती कायदीन जो चेयरमैन हजरात जो जुबली हिल में फिर रहे हैं, अब बताओ तुम्हारे मुंह को लकवा मारा था क्या? मेरे मासूम बच्चियों के बुरखे खींचे, वहां पर स्कार्फ खींचे, बच्चियों को लाके बेइज्जत करे रोड पे लाके। वनपर्ती की पुलिस आज तक एक्शन ली क्या बताओ आप? FIR नंबर 233 ऑफ 2024 बच्चों को नोटिस देकर छोड़ दिए, नाबालिग बच्चे हैं बोल के छोड़ दिए उन लोगों को। हरकत करे तो अगर मुसलमान बच्चे ये हरकत करते तो इनका इनकाउंटर कर देते लेके जाके। सूर्यापेट में जो है एक मुस्लिम लड़का था, वहां पर वो लड़का जो है 15 में 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।